हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूं ज्योत्सना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मॉम एंड किड्स केयर में। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है या फिर 1 साल से छोटा बेबी है तो ये वीडियो जरूर आप देखें। आज हम बात करेंगे कि बरसात के दिनों में बच्चे को कैसे हम बचा के रखें और किस तरह से इतनी सारी बीमारियों से हमको उनको बचा के रखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है या 1 साल से छोटा बच्चा है तो बरसात के दिनों में हमें ज्यादा केयर करने की जरूरत है। गर्मियां होने के बाद, जैसे गर्मियां खत्म होती हैं उसके बाद अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है और वेदर में मॉइस्चर हो जाता है। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने लग जाती हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम हो सकता है या फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्टमक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल एलर्जी या फिर आपका फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, रैशेस हो सकती है। तो इन सारी बीमारियों को हम अपने छोटे बच्चे से दूर कैसे रखें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। अगर उन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो जरूर बच्चे के साथ कोई भी बीमारी नहीं होगी। सिर्फ जो पहला पॉइंट है वो है बच्चे की बॉटल। न्यूबॉर्न बेबी है या 1 साल से छोटा बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा अगर टॉप फीड ले रहा है तो बॉटल से दूध पी रहा है, या अगर ब्रेस्ट मिल्क बच्चा ठीक से सक नहीं कर पा रहा है तो मॉमीज क्या करती हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको पंप आउट करके बॉटल में देती हैं। तो जब भी आप बॉटल से बच्चे को दूध पिला रहे हो उसके बाद बॉटल को स्टेरिलाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टेरिलाइज कैसे करेंगे? स्टेरिलाइज करने के लिए हम बॉटल को पानी में उबालते हैं, उसके बाद उसका पानी को बिल्कुल सूखा कर देते हैं और फिर हम बॉटल को यूज करने के लिए रेडी कर लेते हैं। जितने बार भी बच्चे को आप फीड करा रहे हो बॉटल से उतने बार आप बॉटल को स्टेरिलाइज करें। मार्केट में स्टेरिलाइजर भी मिलते हैं जो कि वो भी बहुत यूजफुल हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा आप बॉटल को पानी में उबाल ले गैस पे और फिर वो यूज करें। बॉटल कभी भी प्लास्टिक का यूज ना करें क्योंकि प्लास्टिक को बार बार उबालने से उसका जो केमिकल है, टॉक्सिक है, वो सब जो है निकल जाता है और बच्चे को ये हार्मफुल ही होगा। तो इसीलिए प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आपको यूज करना है तो स्टील की बॉटल या फिर कांच की बॉटल का यूज करें। कांच की बॉटल भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, आप जाके मार्केट में पता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, बच्चा जहां भी रहता है, सोता है, उसके आसपास का एरिया साफ होना चाहिए। यानी कि जिस रूम में आपने बच्चे को रखा है वो रूम साफ होना चाहिए, उसका बेड साफ होना चाहिए, या जो भी बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं वो भी बिल्कुल स्टेरिलाइज और साफ होना चाहिए। अगर बच्चा 3 से 4 महीने के ऊपर का है और आपने बच्चे को तिथर लाके दिया है या कुछ इस तरह का खिलौने की वो अपने हाथ में लेके मुंह में डालता हो, उस तीथर या खिलौने को आप अच्छे से साफ रखें। आप गर्म पानी में उसको अच्छे से धो के और फिर सुखा के बच्चे को दे, क्योंकि अगर बैक्टीरिया उस पे रहा और बच्चे ने उसको मुंह में लिया तो बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन होना लाजमी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा है मालिश करना। गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है और इसमें अगर आप सरसों तेल से बच्चे की मालिश करोगे तो उसको रैशेज होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि सरसों तेल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जब भी आप इस मौसम में बच्चे की मालिश करो तो सबसे बढ़िया है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल से बच्चे को मालिश करें। बच्चे की मालिश करने के बाद करीब 15 से 20 मिनट के बाद बच्चे को नहला ले। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो बॉडी वो चिपचिपी नहीं होगी और उससे रैशेज होने का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा। आप वीकली या 15 दिन में एक बार सरसों का तेल से मालिश कर सकते हैं और अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो चुका है तो सप्ताह में एक बार आप सरसों तेल में लहसुन और अजवाइन को पका के तेल में और उसके बाद उसको हल्का ठंडा करके, मतलब वो बिल्कुल वार्म होना चाहिए, आप अपने हथेली में रगड़ लो और उसके बाद उससे बच्चे की मालिश करो। इससे क्या होगा कि उसकी सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगी।
अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल का है तो ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 6 महीने के बाद से हम बच्चे को पानी देना शुरू करते हैं। उसके पहले हम बच्चे को पानी नहीं देते हैं। फॉर्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं 6 महीने के पहले के बच्चे को तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पानी मिलाकर ही हम फॉर्मूला मिल्क बनाएंगे। लेकिन सजेशन यही है कि 6 महीने के पहले आप बच्चे को पानी बिल्कुल भी अलग से पानी बिल्कुल ना दें। जब बच्चा 6 महीने का हो चुका है, अब जब बच्चे को हम पानी दे रहे हैं तो नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं वो बच्चे को बिल्कुल भी ना दे। जब भी आप बच्चे को पानी दे तो वो बॉईल करके ही पानी दे। बॉईल करने से जितने जो वायरस होते हैं सारे वायरस खत्म हो जाते हैं और उसके बाद बॉईल पानी को आप थोड़ा ठंडा करके बच्चे को पिला सकते हैं। और अगर बच्चा 6 महीने से नीचे का है, न्यूबॉर्न है, जब अगर आप फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे रहे हैं तो वो भी जो पानी है आप उबाल के ही बच्चे को दे, चाहे वो कोई भी मौसम हो। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप बच्चे को पानी दे रहे हैं तो आप बच्चे को बॉइल्ड वाटर ही दें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को गीला ना रखें। नॉर्मली हम बच्चे को डायपर में रखते हैं या फिर नैपी में जो बच्चे के लिए होता है हम वो कॉटन का नैपी बनाकर वो पहनाते हैं। बरसात के दिनों में भी बच्चे बहुत ज्यादा यूरिन करते हैं क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। तो आपको कंटिन्यू चेक करते रहना है कि बच्चा गीला तो नहीं सोया हुआ है या फिर डायपर फुल भरा तो नहीं है, क्योंकि गीला सोने से बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ेगा। और अगर बच्चे ने डायपर भी गीली करके रखी हुई है और डायपर लीक हो रहा है तो भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। तो जब भी आप बच्चे को नैपी पहना रहे हैं या फिर कॉटन की जो नैपी आती है वो पहना रहे हो तो ध्यान दो कि बच्चा अपने आप को गीला तो नहीं कर रहा। और जब भी आप बच्चे के कपड़े को धो रहे हो, क्योंकि इस मौसम में बच्चे के कपड़े सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। अगर धूप होती है तो ही कपड़े सूखते हैं, अदरवाइज हम पंखा के नीचे सुखाते हैं। तो इससे क्या एक स्मेल हो जाती है कपड़ों में और हो सकता है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया डेवलप कर जाए। तो जब भी आप बच्चे के कपड़े धो रहे हो तो मेक श्योर आप धोने के बाद थोड़ा डेटॉल से भी आप कपड़े को धो लो, ताकि जो भी बैक्टीरिया है उसमें ना रहे। और कोशिश करो कि अगर धूप है तो आप धूप में सुखाइए बच्चे के कपड़े को, और नहीं अगर धूप नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हो, पंखे के नीचे ही आपको सुखाना होगा। तो डेटॉल यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। बट डेटॉल की जो मात्रा है उसका ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कपड़ों में इतना सारा डेटॉल डाल दिया, उसकी जो डेटॉल की जो एक स्मेल होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो आप जैसे मान लो कि बाल्टी कपड़े धोए तो उसमें एक ढक्कन, इतनी बड़ी ढक्कन के डेटॉल आप डाल सकते हो। बहुत ज्यादा भी डेटॉल डालना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, मॉस्किटोज आ जाते हैं, जिससे कि अगर बच्चे को वो बाइट करता है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे। तो इसीलिए जब भी आप बच्चे को सुला रहे हो तो मच्छरदानी का यूज करें। जो हम रेपेलेंट यूज करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसका जो स्मेल होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो सही नहीं है। तो आप सिंपली मच्छरदानी का यूज करें, जो बच्चे के लिए आती हैं आप वो यूज करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेक श्योर करें कि जब भी आप बच्चे को सुला रहे हो तो मच्छर वगैरह का ध्यान रख के आप मॉस्किटो नेट लगा दे बच्चे का, या फिर जो बड़े हम लोग सोते हैं जिसमें वो भी आप लगा सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर का हो चुका है तो बाहर की चीजें बच्चे को बिल्कुल भी ना खिलाएं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या फिर बर्फ के गोले हो गए, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस जो बाहर के होते हैं, ऐसे ठंडे ठंडे चीज बच्चे को बिल्कुल भी ना दें। इससे सर्दी जुकाम हो सकता है या फिर स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 मंथ के ऊपर के होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें, जो नई नई चीजें हैं ना, खाने का मन होता है। तो जो फिंगर फूड्स होते हैं वो उनको पसंद आता है, क्योंकि नया नया टेस्ट डेवलप होता है तो उनको पसंद आता है कि हर चीज वो मुंह में ले। तो आप देखें कि बाहर की चीजें जो है बच्चा ना खाए। और अगर न्यूबॉर्न बेबी है और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो ध्यान दो कि आप भी बाहर की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कोई भी चटर पटर चीजें बाहर की ना खाएं बारिश के दिनों में, इससे जो है बच्चे को ही तकलीफ होगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो इतने सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बारिश के दिनों में आप छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1 साल तक के बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हो। और इससे जो है बहुत
हद तक बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। और लास्ट एक और बात बता रही हूँ, क्योंकि बारिश के दिनों में कभी ठंड लगती है, कभी गर्म लगती है, तो ये जो है हम कभी एसी चला लेते हैं, कभी पंखा चला लेते हैं, कभी बंद कर देते हैं। तो एक कंसिस्टेंट चीजों को फॉलो कीजिए। अगर बहुत ठंड है, एसी का यूज बिल्कुल ना करें, पंखे को धीमे चलाकर आप फिर उसको बच्चे को सुला सकते हो। बहुत अगर ठंड है, तो मौसम बहुत ठंड है तो आप ये काम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ठंड लग रही है तो बच्चे को स्वेटर पहना दिया, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बच्चे को बिल्कुल ढक के सुलाइएगा। और बच्चे को जो कपड़ा है वो आप कॉटन का ही पहनाइएगा, क्योंकि कॉटन में रैशेस कम होते हैं, बच्चा इजीली सो पाएगा। और अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो अच्छे से ढककर बच्चे को सुलाइए, फुल स्लीव्स का कपड़ा पहना के। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एकदम उसको पैक करके आपने सुला दिया हो। उसको थोड़ा सा इजीनेस देना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो आराम से सो सके। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने छोटे से बच्चे का ख्याल रखिएगा। बाय।